हेलो दोस्तों, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एस ब्लॉक को देखे थे और एस ब्लॉक में उसके रासायनिक गुण को कवर कर लिए थे। अब हम लोग कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखने वाले हैं। चलिए तो बिना देर किए क्लास को प्रोसीड करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड को हमें अध्ययन करना है। हमेशा ध्यान रहे, एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में हमेशा, इसलिए ये चैप्टर आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कंपाउंड है कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये सब हम लोग जानते हैं। NaCl होता है, NaCl होता है। देख भाई, NaCl की प्राप्त कहां से करते हैं? तो प्राप्ति स्थान जो होता है समुद्र का पानी। समुद्र के पानी में ये NaCl हम लोग क्या करते हैं, वहां से सेपरेट करते हैं। तो समुद्र का पानी इसका मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में NaCl का मुख्य स्रोत है तो कौन है? समुद्र का पानी, है ना। और यह खरी झीलों में भी पाया जाता है, खरी झीलों में भी पाया जाता है जिसमें मात्रा इसकी ज्यादा हो। अब बनाने की विधि को समझते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्टली हम लोग को प्राप्ति स्थान जानते हैं कि समुद्र पानी से, और वो भी खारा जल से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के पानी में तो जो होता है NaCl होता है, माने नमक होता है। जो समुद्र के पानी में होता है, समुद्र से ही हम लोग नमक को सेपरेट करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा। ये क्या होते हैं चीजें हम लोग समझेंगे। तो क्या है दोस्त कि यहाँ पर जो बनाने की विधि है, तो सबसे पहला चीज हम लोग जैसे कि क्या करते हैं, जैसे हम लोग मेटलर्जी में धातु कर्म की प्रक्रिया में क्या करते हैं, हमें धातु प्राप्त करना होता है। तो धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग अयस्क लेते हैं। अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, उसको अलग करके धातु को अलग किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर कंसेप्ट है कि समुद्र जल को लेते हैं जिसमें नमक हो, ज्यादा मात्रा में हो। और ये कितने नमक होते हैं परसेंट? 2.7 से 2.9% होते हैं, है ना। जब इसको सूर्य की उष्मा के द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको छोड़ दिया जाता है, तो क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल इसके स्टीम बन के, वाष्प बन के क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। और नीचे क्या मिल जाता है? बैठा हुआ नमक NaCl मिल जाता है, लेकिन प्योर नहीं होता है, ध्यान रहे। तो फलता जो हमको मिलता है ना, ये कच्चा नमक मिलता है, कच्चा नमक मिलता है, ठीक है ना। समुद्र जल में नमक जो होता है 2.7 से 2.9% के आसपास होता है, और उसको सूर्य की उष्मा के द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है। फाइनली हमको जो मिलता है, नमक तो मिलता है लेकिन कच्चा नमक मिलता है। अब इस कच्चा नमक को क्या करते हैं भाई? इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ETC अशुद्धियां होती है। इसमें जो अशुद्धि कच्चा नमक में क्या क्या अशुद्धियां के रूप में होता है? सोडियम सल्फेट होता है सर, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, बहुत सारे इसमें अशुद्धियां के रूप में होती है। अब देखिए ये क्या होते हैं? अघुलनशील अशुद्धियां को छान कर अलग कर लिया जाता है। ये जो होता है ना अघुलनशील होता है, और इस अशुद्धियां को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से छान करके अलग कर लेते हैं। अब जैसे ही अलग करेंगे तो हमको जो मिलेगा वह क्षणित द्रव जो मिलेगा, क्षणित छानने के बाद जो द्रव मिलेगा उसमें HCl गैस को गुजारेंगे, उससे होकर के HCl गैस को गुजारेंगे तो हमें शुद्ध NaCl का अवक्षेप, नीचे बैठा हुआ अवक्षेप मिलता है। सम आयन प्रभाव, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव कहा जाता है ना। तो देख लो भाई कैसे नमक निकाला जाता है। समुद्र जल को पानी लिया जाता है जिसमें 2.7 से 2.9% नमक होता है, उसको सनलाइट के उपस्थिति में वाष्प द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है। फाइनली हमको काचा नमक मिलता है। काचा नमक जिसमें इम्प्योरिटी के रूप में Na2SO4 होता है, MgCl2 होता है, CaCl2 होता है। अब उस अशुद्धि को क्या किया जाता है? ये अघुलनशील होते हैं, इसको छान करके अलग कर लिया जाता है, और उससे हो करके क्षणित जो द्रव मिलता है, नमक युक्त द्रव मिलता है, उससे HCl गैस को प्रवाहित करने से, HCl गैस प्रवाहित करने से फाइनली हमको क्या मिल जाता है? नमक मिल जाता है, शुद्ध नमक मिल जाता है, अवक्षेप बन जाता है। अब देखिए MgCl2 CaCl2 अधिक घुलनशील है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये अधिक घुलनशील है, इसलिए विलयन में रह जाता है और NaCl को आर्द्रताग्राही बनाती है, आर्द्रताग्राही बनाती है। फिर भी नमक में जो होते हैं ना, ये MgCl2 CaCl2 उपस्थित रह जाती है, क्योंकि इसकी घुलनशीलता उसकी तुलना में ज्यादा है। ये अघुलनशील होते हैं, और भी बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं जो क्या होते हैं? अघुलनशील अशुद्धियां होती है, जिसको अलग किया जाता है।
लेकिन फिर भी इनकी घुलनशीलता ये नमक से भी ज्यादा होता है, इसलिए ये विलयन में ही रह जाता है ना। और NaCl को आर्द्रता ग्राही मतलब नमी गीलापन बनाती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए एक गुण प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी गुणधर्म, पहला साधारण नमक सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड माने MgCl2 और CaCl2 की उपस्थिति के कारण आर्द्रता ग्राही होता है, नो डाउट। AgNO3 के साथ अभिक्रिया देखिए, ये NaCl AgNO3 से क्रिया करके NaNO3 और AgCl का श्वेत व्हाइट अवक्षेप बनाता है, PPT बनाता है ना। इसके उपयोग की बात करें तो जैसे अचार बनाते हैं ना, अचारों में किया जाता है, मांस एवं मछली के रक्षक में किया जाता है NaCl। मम्मी क्या करती हैं, अचार बनाते समय नमक की मात्रा मिलाती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वह क्या रहे, सुरक्षित रहे। तेल ज्यादा मात्रा में मिलाती है कि वह सुरक्षित रहे, है ना। तो नमक का रोल होता है, मांस एवं मछली के रक्षक के लिए भी यूज किए जाते हैं। क्या कोई चीज रहता है खराब होने का डर रहता है, उसमें नमक फेंट दिया जाता है, वह क्या होता है, थोड़ा सा इसका टिकाऊ समय लॉन्ग हो जाता है ना। अगला है, हाँ ठीक है, मछली के रक्षक माने प्रिजर्वेटिव के रूप में, है ना। प्रिजर्वेटिव मतलब रक्षक, सुरक्षा। बर्फ के साथ हिमाकरण मिश्रण बनाने में, बर्फ अगर तेजी से गल रहा हो, उसमें नमक की मात्रा तनी मिला दी जाए तो उसका क्या हो जाता है, हिमांक मिश्रण बनने में काफी सपोर्ट करता है, गलने नहीं देता है, ठीक है ना। अब देखो अगला हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं। अगला कंपाउंड है मेरे दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक मिनट, दूसरा इस बलक के कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसी को बहुत ध्यान रहे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। यही क्या होता है NaOH, कास्टिक सोडा होता है। देखिए सबसे पहला चीज कि निर्माण कैसे करना है, तब निर्माण हम लोग करते हैं NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा। NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा कास्टिक सोडा बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट देखिए ए में नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल। नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल में क्या किया जाता है, इसमें निम्न अभिक्रियाएं कराई जाती है। NaCl को लिया जाता है जलीय माध्यम में, एक्वस NaCl को लिया जाता है, और ये जब एक्वस NaCl को लिया जाता है और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है, तो हमेशा ध्यान रहे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कोई भी चीज है ना टूटता है, अपघटन में टूटना, Na+Cl में। विद्युत अपघटन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के एक तोड़ा जाता है। क्या होता है कि एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में दो रॉड तार वायर होते हैं, दो रॉड होते हैं, इलेक्ट्रोड बोला जाता है, और इसको विद्युत स्रोत से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है मेरे दोस्त कि NaCl के विलयन को लिया जाता है, NaCl को विलयन को लिया जाता है, और NaCl के विलयन लेने पर ये टूट जाते हैं Na+ और Cl- में। इसी में एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव वायर होता है ना। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा भाई, निगेटिव के पास, और निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। ये सब कहानियां होती है। तो Na+Cl- इसमें जब जलीय है तो जल भी टूटेगा H+OH- में, H+ और OH- में टूटेगा। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि यहाँ से ये प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा तो NaOH बना लेगा। और ये क्या होता है कि H+ जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और Cl- क्या मुक्त करेगा, Cl2 गैस मुक्त करेगा। हमको मतलब है इस कास्टिक सोडा से। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कराई जाती है NaCl जलीय NaCl की, तो NaCl ब्रेक होता है Na+Cl- में, और जब जल है तो H+OH- में ब्रेक होगा, Na+OH से क्रिया करके NaOH बना लेगा और Cl2 गैस बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपके माइंड में ये चलता होगा सर HCl भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट HCl बनने से पहले ये हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अब क्यों, क्या कारण है, ये चीज क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज समझने हैं हमें, है ना। चलिए अगला, ये जो घटनाएं होती है ना कैथोड पर होती है। कैथोड जो होता है भाई साहब ये निगेटिवली होता है, इलेक्ट्रोड जो है कैथोड निगेटिवली है। जो 2H+ है और यहाँ से
सोडियम द्वारा मुक्त किया गया इलेक्ट्रॉन या इसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं उससे गेन करके H2 गैस मुक्त करता है। कहाँ? कैथोड पर। तो कैथोड पर H2 गैस मुक्त होता है इस प्रक्रिया में, और एनोड पर कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड, उसमें जो मुक्त होता है Cl2 गैस। तो NaOH के निर्माण के दौरान जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के दौरान हमेशा ये बात मार्केबल है, याद रखना कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होता है। तो हमेशा ध्यान रहे, एक्वस NaCl का जब अपघटन कराया जाता है तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रहे, कैथोड पर H2 गैस और एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होता है। ठीक है ना भाई? चलिए दूसरा देखो, कास्नर या कैलेनर सेल। इसमें क्या होता है, जो कैथोड होता है Hg का होता है, कैथोड होता है जो मरकरी का होता है, और इसे विद्युत अपघट्य ब्राइन होता है, मतलब NaCl का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो Na+Cl माइनस। विद्युत अपघटन पर कैथोड पर जो मरकरी जो कैथोड का है वह Na+1 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर सोडियम मुक्त करता है और एनोड पर Cl- Cl2 गैस मुक्त करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सोडियम है Hg से क्रिया करके जो कैथोड है वह सोडियम अमालगम बना लेता है। अभी हम बताएं सोडियम अमालगम के बारे में। और एनोड पर जो ग्राफाइट का एनोड होता है, निष्क्रिय एनोड जो होता है वह Cl2 गैस मुक्त करता है, जो ध्यान रहे Cl2 गैस मुक्त करता है, अलग हो जाता है। और अगेन यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम अमालगम जो है ये H2O से क्रिया करके NaOH बना लेता है, हाइड्रोजन गैस और मरकरी Hg मुक्त करता है। तो इस प्रकार क्या मिलता है? NaOH। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका कंसेप्ट मेथड पढ़ने हैं, है ना। चलो अब इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसका प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी यह प्रस्वेद सफेद क्रिस्टलीय होता है। ये क्या होता है भाई? इसको हटाइए, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है ना। NaOH क्या है भाई? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह हवा से CO2 से अवशोषित कर Na2CO3 कार्बोनेट बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यह एक प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्षार है। ये जो है NaOH ये SiO2 से क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है और H2O मुक्त करता है। NaOH सिलिकेट से अभिक्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, H2O मुक्त करता है, और Al2O3 से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और H2O मुक्त करता है, NaAlO2 बनाता है। अब इसकी अभिक्रिया धातुओं के साथ देख रहे हैं, धातु यह H2N2 अधातुओं के साथ अभिक्रिया है, नॉन मेटल के साथ। यह H2N2 कार्बन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाता है, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इसको छोड़ करके सब अधातु से क्रिया करेगा। NaOH बोरॉन से अभिक्रिया करके यहाँ पर सोडियम बोरेट बनाता है, Na3BO3 बनाता है। यह सिलिकॉन से अभिक्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया देखिए, धातु के साथ ये क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्षार धातु मतलब NaOH जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है। नो रिएक्शन ही नहीं करता है ना। एल्युमिनियम जो है ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो, ये जलीय अल्मुनिया से अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यही NaOH बेरिलियम से अभिक्रिया करता है और सोडियम बेरिलेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। टीन से अभिक्रिया करके सोडियम एस्टेनाइट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और लेड से अभिक्रिया करके सोडियम प्लम्बाइट बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस थे, है ना भाई। ये सब रिएक्शन आपको याद करने होते हैं लिख के। चलिए अब देखिए इसके बारे में अगला देखो भाई, एल्युमिनियम, जिंक, लेड तथा टीन के हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक में विलय होकर स्वच्छ विलयन बना लेते हैं। अगर एल्युमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो तथा टीन हो, एसिड हो,
इसके हाइड्रोक्साइड हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक मात्रा में ये विलय हो जाते हैं और जो विलयन बनाते हैं एकदम साफ सुथरा विलयन, स्वच्छ विलयन बनाते हैं। स्वच्छ विलयन उस स्थिति में भी प्राप्त किया जा सकता है जब इन अभिक्रियाओं की सांद्र कंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया कराई जाए। ये जिंक हाइड्रोक्साइड है और क्षारीय माध्यम में ये जिंकेट आयन बनाया हुआ है ना, और यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो एल्यूमिनेट आयन बनाया है। ZnCl2 ZnSO4 की क्रिया, अब NaOH की अभिक्रिया ZnCl2 से कराया गया है तो जिंक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा, नीचे बैठ जाएगा और NaCl मुक्त करेगा। यही जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाए तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो विलय संकुल होता है, पानी में घुल जाता है। पानी में क्या हो जाता है भाई? घुल जाता है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है सोलुबल होता है। इसके उपयोग की बात करें तो साबुन, रेयान, रंजक, कागज एवं दवाओं के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है ना। साबुन, रेयान है ना, रंजक कलर, कागज एवं दवाओं के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम के परिष्करण में किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइन करने में किया जाता है इसका उपयोग। चलो अगला कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अगला क्या है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। और सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, वाशिंग सोडा, Na2HCO3 और 10H2O को वाशिंग सोडा बोला जाता है ना। और बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। देखिए बनाने की विधि है, सॉल्वे प्रक्रम, सॉल्वे प्रोसेस से व्यापारिक स्तर पर ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। अमोनिया सोडा प्रक्रम भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? कार्बोनेट को पहला स्टेप होता है कि कार्बोनेट लिया जाता है, इसको हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मुक्त कराया जाता है, और CO2 मुक्त कराया जाता है। दूसरा स्टेप में अमोनिया को लेकर के H2O के साथ CO2 के प्रेजेंस में प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, NaNH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। और अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया NaCl से कराने के फलस्वरूप NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट 3 स्टेप में बनाए गए, लेकिन इसमें क्या करना है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, नो डाउट। यहाँ से H2O और CO2 मुक्त होता है। अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करा के बाई प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद में बाई प्रोडक्ट CaCl2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है और H3 गैस मुक्त होता है और H2O मुक्त होता है ना। तो फाइनली NaHCO3 बनाने के लिए क्या किया गया? NaCl H2O को लिया गया, ठीक है ना, और इसमें CO2 NH3 को लेकर के इसके मिश्रण को CO2 से पास कराने के फलस्वरूप CaCO3 और CaOCO2 बनाया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है कि ये आपस में क्रिया करके, यहाँ पर ये आपस में क्रिया करके, ये सब आपस में क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं और जलीय अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि चाहा जाए तो इसको आप ब्रेक करके ये बना सकते हो, रिवर्सेबल है, ठीक है ना। इसके साथ मॉइस्चर वाटर भी इन्वॉल्व होंगे। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट को सॉल्वे प्रक्रम द्वारा, सॉल्वे प्रोसेस द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह सोडियम बाइकार्बोनेट की अपेक्षा जल में अधिक विलय होता है, ठीक है ना। हम लोग इस मेथड से सॉल्वे प्रोसेस से NaHCO3 बना सकते हैं, लेकिन KHCO3 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनकी सोलिबिलिटी जो है इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा है, इसलिए। अब इसके गुण को देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी इसका, देखिए प्रॉपर्टी, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण, जलीय अपघटन में किया जाता है भाई,
जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, जल के साथ क्रिया करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बना लिया गया, है ना। अगला ऊष्मा का प्रभाव, ताप अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया जाए तो ये ब्रेक हो जाते हैं भाई, Na2CO3 और H2CO2 मुक्त करते हैं। तीसरा, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। यही चीज सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कौन गैस मुक्त करेगा भाई, CO2 गैस मुक्त करेगा। क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये कार्बोनेट बनाता है ना। चलो अभिक्रिया 3, अभिक्रिया 4, ये NaHCO3 के उभयधर्मी व्यवहार को सिद्ध करती है, ठीक है ना, उभयधर्मी व्यवहार को सिद्ध करती है। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके गुण की बात करेंगे हम। इफ्लोरेसेंस के रूप में इसका व्यवहार किया जाता है। Na2CO3 10H2O को जब हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो 10 में से 9 माइल, 10 में से 9 मतलब 9 जल के अणु बाहर निकल जाता है। जल के अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब इसको हवा में खुले छोड़ दिया जाए, इसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो इसमें से 9 H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर उड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मोनोहाइड्राइड बनाते हैं। यह प्रक्रम उत्फुलन कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्फुलन कहलाता है। इसलिए वाशिंग सोडा को वायु में खुला रखने पर भार में कमी आती है, ठीक है ना। अब अगला है जल अपघटन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की क्षारीयता प्रकृति जल अपघटन के कारण है ना। तो जल अपघटन में ये टूट गया है और CO3 जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है और क्षार मुक्त करता है, OH- मुक्त करता है, जो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब इसका उपयोग देखिएगा टाइप, इसका उपयोग देखिए। इसके उपयोग की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा की उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। झाग युक्त पेयजलों के निर्माण में किया जाता है। अगला अग्निशामक के निर्माण में किया जाता है। अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में जो अम्लीयता दूर करने में, जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो गया, अम्लीयता हो गया, तो उस तरह की दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। संलग्न मिश्रण जैसे Na2CO3 ले लिया और K2CO3 बनाने में किया जाता है। कांच बनाने में, कास्टिक सोडा अपमार्जक के निर्माण में, लॉन्ड्रियो एवं जल के मृदुकरण, है ना, हार्ड बनाने में किया जाता है। इसके बाद कितने टाइम होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। 22-23 मिनट।